अगर भीम समाज को ऐसा लग रहा है कि उनका मसीहा, उनका नेता उन्हें आर्थिक रूप से आजाद कर देगा, तो एक गलत फहमी पाल रखे हैं हमारे समाज के लोग। क्योंकि आजादी के बाद से सिर्फ इसी बात की राजनीति होते आ रही है कि हम दलित हैं, हम पिछड़े हैं, हमारा संविधान बदला जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है। सिर्फ इसी बात पे अभी तक राजनीति होते आ रही है। अभी भी लोग यही बातें कर रहे हैं। बिहार चुनाव है, आप अपने पसंदीदा नेता की भाषण सुन लेना, क्या वो कहीं भी हमारे समाज की आर्थिक स्थिति की बात कर रहा है? क्या उसके पास कोई ऐसा विजन है जिससे हमारे समाज को आर्थिक रूप से मजबूत कर देगा? आज जो हमारा समाज 70% भूमिहीन है, उसे कैसे बदला जाए? आज जो हमारा समाज 30 से 35% गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है, उसे कैसे उठाया जाए? एक भी नेता अगर इस बात पे एक भी दिन भाषण कर रहा हो तो बता दें। या तो ये बातों में आपको उलझा कर रखना चाहते हैं, या इनको पता ही नहीं है कि अपने समाज के लिए विकास कैसे करना है। ये जिस आंदोलन, जिस अभियान की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मान्यवर साहब से बड़ा आंदोलन कर लेगा। मान्यवर साहब हमें राजनीति करना सिखाया, राजनीति में पर्चा भरना हमें मान्यवर साहब ने सिखाया, हमें हाथ पकड़कर राजनीति करना सिखाया। उस समय से लेकर अब तक हमारी राजनीतिक भागीदारी बहुत ज्यादा रही। सिर्फ हम नेता बने और समाज को टुकड़ों में तोड़ते रहे, हम आर्थिक स्थिति नहीं बदल पाए। सिर्फ नेता बदलते गए और अपने अपने समाज को तोड़ते चले गए। जो कभी मान्यवर साहब के समय में पूरा भीम समाज एक होकर एक साथ चुनाव लड़ता था, आज हम अलग अलग जातियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कैसे मान जाऊं कि ये हमारे नेता हैं, ये हमारा भला चाहते हैं? भला चाहते तो कोई ऐसा आंदोलन करते जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बदली जा सके, लेकिन इन्होंने कोई ऐसे आंदोलन नहीं किया जिससे समाज की आर्थिक स्थिति बदली जा सके। सिर्फ हमें गुमराह कर रहे हैं और आप गुमराह हो रहे हैं इनके साथ। अगर वास्तव में भीम समाज को बदलना है तो हर घर से एक उद्यमी बनाना होगा, हर घर में एक स्वरोजगार लाना होगा। और उसके लिए मैं खड़ा हूं आपके साथ, एक बहुत बड़ा संकल्प के साथ। मेरा विजन, मिशन दोनों क्लियर है। जब तक भीम समाज के हर घर में एक उद्यमी नहीं बनाता, तब तक ना मैं रुकूंगा, ना मेरा ये संगठन रुकेगा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, अपने समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करना। आपको ये तो पता होगा कि हमारे भीम समाज में लगभग 70% लोग भूमिहीन हैं, 30 से 35% लोग अति गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। अगर 70% लोग भूमिहीन है तो अब तो हमारे समाज के लोग दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं को कहीं ना कहीं से खरीदते होंगे। अगर सिर्फ हम बिहार में बात करें तो बिहार में हमारे समाज की जनसंख्या लगभग 4 करोड़ है। 4 करोड़ जनसंख्या वाला समाज बिहार में 378 करोड़ रुपए का डेली उपभोग करता है। अगर यही पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में लगभग भीम समाज की जनसंख्या 35 करोड़ से 40 करोड़ के बीच की है। हमारा समाज 40 करोड़ का होकर डेली 3400 करोड़ रुपए का उपभोग करता है। किसमें? चावल, तेल, आटा, साबुन, शैम्पू, पर्सनल केयर, जूते, कपड़े। सिर्फ दैनिक खर्चे में अपना हम 3400 करोड़ रुपए डेली खर्च करते हैं। हमारा पैसा किसके पास जाता है? क्या हमारा पैसा कभी रिटर्न आता है हमारे पास? अगर इस पैसे की अगर सालाना हम काउंटिंग करें तो ये इतना पैसा हो जाएगा जितना हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति के पास उतनी संपत्ति नहीं है। जरा सोचिए कि अगर हम एक साल पूरे भीम समाज के खर्चे को जोड़े, उतना हो जाएगा जितना हमारे एक देश के उद्योगपति के पास पैसा नहीं है। अगर यही उपभोग की वस्तुएं अपने ही समाज के उत्पादों से खरीदा जाए तो, अगर बनाने वाली कंपनियां अपने समाज के लोगों की हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है फिर हमारे समाज में? हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, तब हो सकते हैं जब उत्पाद हमारा, उपभोग हमारा और विकास हमारा हो। तब साल का 12,000 करोड़ अगर अपने ही लोगों में घूमे तो क्या हम समाज का विकास नहीं कर सकते हैं? सोचिए कि हम जिन कंपनियों के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, क्या वो कभी रिटर्न आता है हमारे समाज में? हमारा स्वरोजगार योजना का यही मिशन है कि खरीदेंगे अपने लोगों से, बनाएंगे अपना ब्रांड। जब तक हर घर में एक उद्यमी नहीं बनेगा तब तक समाज आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा। और जब तक समाज आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, हमारे साथ अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न होता रहेगा। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि हमें जरूरत है अपने समाज की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की। हमें जरूरत है समाज के मानसिक बदलाव की। मैंने जो डाटा दिया है शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से काम करूंगा और कैसे अपने समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाऊंगा, कैसे हम हर घर में एक उद्यमी बनाऊंगा। तो आप तैयार रहिए, बहुत जल्द हर घर से उद्यमी बनने के लिए।